ये दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह 4 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए कितना बार पूछा है, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछता है। देखिए 2012 में पूछा है, 13 में पूछा है, 2016 में, 2017, 2019 में, फिर यहाँ पे 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017, फिर 2017 में, यानी 2017 में भी कई बार पूछा है, 2020 में भी पूछा है। तो 2021 में इसका आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हमारे चैनल पे कक्षा 10 की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। सभी विषय की तैयारी के लिए वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो से लगभग आपका 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पहला पार्ट का है द इंचेंटेड पूल, यानी युधिष्ठिर के कहानी का है। तो सबसे पहले हम इसका एक कहानी का सारांश बता दे रहे हैं आपको। इस पाठ में क्या क्या है उसके हिसाब से इसको हिंदी में आपको समझाएंगे। जो यह प्रश्न है कैसे पूछा है, क्या क्या पूछा है, आपको सारा चीज हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में यानी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें कि इसका कहानी क्या है। देखिए इसका कहानी क्या है दोस्तों, जो 5 पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब क्या थे दोस्तों, 5 भाई थे। तो जंगल में ये लोग घूमने गए थे। क्या दोस्तों, एक बार ये लोग जंगल में घूमने गए थे तो पांडवों को क्या लग गई, प्यास। तो युधिष्ठिर बोले कि जाओ तुम लोग पानी पीने। तो उनके जो युधिष्ठिर थे उनके 4 भाई थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। वो चारों भाई ने क्या किया, पानी पीने के लिए चला गया। तो जहाँ पे तालाब था, जहाँ पे पानी दोस्तों इन लोगों को पीना था, वहां पे यक्ष रहता था। यक्ष का मतलब होता है यमराज। उसने क्या कहा कि अगर जो व्यक्ति इसमें पानी पिएगा तो पानी पीने से पहले जो हम उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, अगर उस प्रश्न का जवाब वो सही सही दे दे तो फिर हम वो पानी पी सकता है, वरना दूसरा कोई अगर जबरदस्ती पानी पिएगा तो वो मर जाता था। अगर कोई जबरदस्ती पानी पिए तो वो मर जाएगा, वहां पे कोई दादागिरी नहीं चलेगा। तो पांडवों ने सोचे है ये तो बकवास है। उसने उन लोगों ने क्या किया, युधिष्ठिर के सारे भाई ने जबरदस्ती पानी पी लिया और मूर्छित हो गए, यानी मृत्यु पड़ गए वहीं पे। तो उसके बाद क्या किए, युधिष्ठिर ने सोचा कि अभी तक वो पानी पीकर वापस न लौटे। देखते 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 युधिष्ठिर अपने भाइयों के तलाश में चले गए। क्या दोस्तों, युधिष्ठिर अपने भाइयों के तलाश में चले गए और वहां पे पहुंच गए जहां पे उनके भाई तालाब के पास मृत्यु पड़े थे पानी पीने के लिए, जहां वो गए थे और वहां पे क्या हो गए थे, मृत्यु हो गए थे। तो उन्होंने एक चेतावनी सुनी। किसने चेतावनी दी दोस्तों, यक्ष ने। यक्ष ने कहा कि यह लोग इसलिए मरे हैं कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिए और यह पानी पी लिए हैं, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। अगर हमारे प्रश्न का जवाब दो तो तुम भी पानी पी सकते हो या फिर तुम भी ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि आप प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। यक्ष ने प्रश्न पूछने लगा और युधिष्ठिर ने जवाब देने लगे। सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, उतना का आंसर युधिष्ठिर ने सही सही दे दिया। तो यक्ष क्या हुआ दोस्तों, प्रसन्न हो गया। यक्ष क्या हुआ, प्रसन्न हो गया। इसलिए यक्ष ने बोला कि तुम अपने चारों, उसके 4 भाई मृत्यु हो गए थे, तो चारों भाई में से किसी एक भाई को तुम जीवित रख सकते हो। क्यों, क्योंकि वह पुनर्जीवित करते हो। खुश हो गए थे युधिष्ठिर के उत्तर से, यानी जो यक्ष ने प्रश्न पूछा था उसका इतना अच्छा अच्छा जवाब दिए थे, इसलिए यक्ष ने क्या किए थे, खुश हो गए थे। तो इसलिए खुश होकर आप उनको ऑफर दिए कि तुम चाहो तो इसमें से अपने चारों भाई में से किसी एक भाई को जीवित रख सकते हो अपने इच्छा अनुसार। तो युधिष्ठिर ने माधुरी के पुत्र नकुल को चुना, यानी युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा को जीवित कर दीजिए क्योंकि वह कुंती के पुत्र हैं और नकुल माधुरी के पुत्र हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक कुंती का पुत्र हूं, तो मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं और माधुरी का सारे पुत्र मर गए। तो उसने कहा कि माधुरी का एक पुत्र को जीवित कर दीजिए, वो भी किसको, नकुल को। इसलिए कि जैसे कुंती है
उनका तो एक पुत्र क्या है, जीवित है, कौन, युधिष्ठिर। और जो माद्री उसका सारे पुत्र मर गए हैं। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं तो एक जिंदा हूं जो कुंती का पुत्र हूं, और माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहता तो अच्छा रहता। यही सोचा किसने, युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर ने यक्ष से कह दिया कि माधुरी के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए, यानी पुनः जीवित कर दीजिए। न्याय के तराजू को बनाए रखने के लिए युधिष्ठिर ने न्याय की तराजू को बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया कि नकुल को पुनर्जीवित करना चाहता था। इस प्रकार युधिष्ठिर की निष्पक्षता के कारण, यानी युधिष्ठिर इतना निष्पक्ष काम किया कि वो अपने भाई को नहीं जीवित करना चाहा, वह अपने जो दूसरे माँ थी उसके पुत्र को, क्योंकि माधुरी और कुंती दो थी, तो युधिष्ठिर की कौन थे दोस्तों, युधिष्ठिर किसके पुत्र थे, कुंती का। युधिष्ठिर कुंती का पुत्र थे और नकुल माधुरी का पुत्र। एक और जीवित हो जाते तो दोनों माँ के एक एक बेटे जीवित हो जाते। इसलिए यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और इसलिए युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनः जीवित करके उसको पुरस्कृत किया, इनाम दे दिया। इनाम क्यों दिया, क्योंकि उसने निष्पक्ष काम किया, कोई पक्ष ने यह नहीं सोचा केवल हमारा ही भाई जिंदा रहे। उसने सोचा कि हमारे माँ के भी एक लड़का जिंदा है तो एक और जो है माधुरी उसका भी एक लड़का जिंदा रहे, तो निष्पक्ष काम किया। इसलिए यक्ष ने खुश होकर उनके सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है, हम इसका हिंदी में भी अर्थ साथ साथ समझाते चलेंगे। देखिए दिया है, व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माधुरीज सन नकुल रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस टू हिज अदर ब्रदर। देखिए इसका अर्थ समझिए, युधिष्ठिर यानी व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट, यानी युधिष्ठिर क्यों चाहते थे कि माधुरी का पुत्र नकुल पुनः जीवित हो, ऑफ हिज अदर ब्रदर, यानी अपने भाइयों को छोड़कर यह क्यों चाहते थे युधिष्ठिर कि माधुरी का पुत्र नकुल को पुनः जीवित किया जाए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या किया है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीजेड द यक्ष मोस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। अब देखिए इसका अर्थ समझिए दोस्तों, व्हाट क्वालिटी का मतलब होता है गुण, ऑफ युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर के कौन सा गुण यक्ष को अधिक प्रसन्न किया। क्या दोस्तों, युधिष्ठिर को किस गुण ने, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यक्ष को अधिक प्रसन्न किया। उसके बाद ही दिया है व्हाट डिड ही डू देन, फिर क्या किया, यानी फिर यक्ष ने क्या किया। जब यक्ष ने प्रसन्न हो गया तो क्या किया, क्या किया दोस्तों, सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। अभी इसको हम अर्थ सहित आपको इंग्लिश में समझाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा प्रश्न। इसमें तीसरा प्रश्न इसी को देखिए किस प्रकार से पूछा है, हाउ डिड यक्ष रिवार्डेड युधिष्ठिर। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। क्या दोस्तों, कैसे, रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कृत करना, और यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। उसके बाद आगे दिया दोस्तों, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम। इसका मतलब होगा दोस्तों, और उसे पुरस्कृत करने का कारण बताइए। गिव मतलब दीजिए, रीजन मतलब कारण, फॉर रिवार्डिंग हिम यानी उसे पुरस्कार करने का, क्यों उसे पुरस्कृत किया, क्यों उसके सभी भाइयों को जीवित किया। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसने निष्पक्ष काम किया था। वो क्या काम किया था अभी उसको हम बताएंगे। सारा जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका एक ही आंसर है, वो अभी हम बता रहे हैं। सारे पहले प्रश्न को बता दे, उसके बाद उत्तर हम बताएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। इसका मतलब यह हुआ कि युधिष्ठिर ने क्यों नकुल की जिंदगी वापस मांगी। क्या दोस्तों, तो क्यों मांगी, अभी आपको बताया है ना कि नकुल की जिंदगी इसलिए वापस मांगी ताकि वह
कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जीवित था, लेकिन माधुरी का एक भी पुत्र जीवित नहीं था। तो माधुरी का पुत्र कौन था? नकुल। तो वो चाहता था कुंती का भी एक पुत्र जीवित रहे और माधुरी का भी एक पुत्र जीवित हो जाए। ठीक, इसीलिए क्या किया? युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन वापस मांगा। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, वाई वाज यक्ष प्लीजेड विथ युधिष्ठिर, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हो गया। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एंड व्हाट डिड ही डू देन, इसका मतलब हुआ तब उसने क्या किया। किसने दोस्तों? यक्ष ने उसके बाद क्या किया। तो आइए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दोस्तों आंसर। आंसर में लिखा है इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर, इसका मतलब हो गया दोस्तों इन सर्च, सर्च का मतलब होता है खोज। इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर यानी अपने भाइयों के तलाश में। कौन? युधिष्ठिर रिच्ड द सेम पुल, यानी युधिष्ठिर उसी पुल तक पहुंचे जहां उनके भाइयों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दिया व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर। व्हेन का मतलब होता है जब, ही माने वह, वांटेड माने चाहते थे, टू का मतलब से है, ड्रिंक मतलब वाटर, यानी जब वे पानी पीना चाहते थे। ही ऑल्सो हर्ड द सम वार्निंग, तब उसके बाद उन लोगों को कुछ वार्निंग सुनाई दी। वार्निंग यानी चेतावनी सुनाई दी। मतलब वह दोस्तों जो चेतावनी सुनाई दी, वो चेतावनी क्या सुनाई दी? वो किसने कहा? यक्ष ने कहा। हिज ब्रदर यानी तुम्हारा भाई, वेयर लेइंग डायड नियर द पुल, यानी तुम्हारा जो भाई पुल के पास, पुल का मतलब होता है तालाब, पुल जो यहाँ पे इंग्लिश शब्द है, पुल का मतलब तालाब के पास मृत्यु पड़े हैं। आगे क्या कह रहा है? बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, देखिए आगे क्या लिखा है, बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, इसका मतलब हो गया बट मतलब लेकिन, युधिष्ठिर आंसर्ड का मतलब होता है उत्तर, ऑल द क्वेश्चन यानी सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ऑफ यक्ष यानी यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर किसने दे दिया? युधिष्ठिर ने दे दिया। ठीक, यक्ष वाज प्लीजेड बाय हिज आंसर, यानी यक्ष जो थे युधिष्ठिर के आंसर से क्या हो गए दोस्तों? प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? देखिए यहाँ पे लिखा है यक्ष वाज प्लीजेंट मतलब प्रसन्न, यक्ष प्रसन्न थे, बाय हिज आंसर यानी उसके आंसर से। किसके? यक्ष युधिष्ठिर के आंसर से। तो ही बिकेम रेडी टू रिव्यू वन ऑफ हिज ब्रदर ऑफ हिज चॉइस। सो ही बिकेम, सो मतलब इसलिए, ही बिकेम रेडी यानी सो इसलिए वह तैयार हो गए। कौन तैयार हो गए? तो यक्ष तैयार हो गए। किसके लिए? टू रिव्यू वन ऑफ हिज यानी एक भाई का जीवन वापस करने के, जो एक भाई मरा था उसके एक भाई को जिंदगी यानी उसको वापस में क्या करे? तैयार हो गए जिंदा करने के लिए। वन ऑफ हिज ब्रदर यानी किसी एक भाई को, ऑफ हिज चॉइस यानी जो युधिष्ठिर ने चूज कर देगा उसी को यक्ष ने जिंदा करेगा, लेकिन केवल एक भाई को जिंदा कर देगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, युधिष्ठिर चूज, लिखा है युधिष्ठिर चूज नकुल। युधिष्ठिर ने किसको चुना? नकुल को चुना। माधुरी का पुत्र नकुल को जीवित करना चाहा, क्योंकि वह कुंती का एक पुत्र जीवित था और वह चाहता था कि माधुरी का भी एक पुत्र जीवित रहे। जो कौन थे दोस्तों? नकुल। माधुरी के पुत्र नकुल थे और कुंती का पुत्र युधिष्ठिर थे। ठीक, अब देखिए आगे क्या, सो कुंती वाज नॉट, उधर लिखा था सो कुंती वाज नॉट, उसके बाद है दोस्तों कंप्लीटली ब्रेव्ड। इसका अर्थ हो गया दोस्तों सो कुंती वाज नॉट यानी इसलिए कुंती वाज नॉट कंप्लीटली ब्रेव्ड यानी वह तरह शोकग्रस्त नहीं थी। कौन दोस्तों? कुंती। कुंती पूरी तरह शोकग्रस्त नहीं थी क्योंकि कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित था। आगे लिखा है इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? न्याय की
तराजू को बनाए रखने के लिए। यानी इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन, यानी न्याय की तराजू को बनाए रखने के लिए ही वांटेड टू रिव्यू माधुरीज सन नकुल। इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसलिए वह मतलब कौन, युधिष्ठिर चाहते थे कि माधुरी का पुत्र पुनर्जीवित हो। कौन, माधुरी का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो। थस का मतलब होता है इस प्रकार, युधिष्ठिर्स इम्पोर्टिलिटी प्लीज द यक्ष मोस्ट, यानी इस प्रकार, थस मतलब इस प्रकार, युधिष्ठिर ने निष्पक्षता ने यक्ष को सबसे अधिक प्रश्न किया। क्या दोस्तों, थस मतलब इस प्रकार, युधिष्ठिर ने यक्ष को निष्पक्षता, क्या दोस्तों, इसका मतलब हो गया निष्पक्षता ने सबसे अधिक प्रसन्न किया। सो यक्ष, सो मतलब इसलिए यक्ष, रिवार्डेड हिम, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना, यानी रिवार्डेड हिम, इसे इनाम दिया। बाई मतलब से द्वारा, रिवीविंग हिज ऑल डेड ब्रदर, यानी उसके जितने भी भाई मृत हुए थे उन सभी भाइयों को जीवित करके इसने एक रिवार्ड दिया, यानी इनाम दिया। इनाम में क्या दिया, पहले तो बोला था एक भाइयों को जीवित रखेंगे, लेकिन इनाम में क्या दिया, वो इतना प्रसन्न हो गया उसके निष्पक्ष के कारण कि उसके सभी भाइयों को वापस जिंदा कर दिया। प्रसन्न होकर वह उसे इनाम दिया कि लो तुम्हारे सभी भाइयों को पुनः जिंदा करता हूं। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलता रहेगा।